वाक्य की विशेषताओं के विषय में मैंने आपको पढ़ाया कि वाक्य भाषा की छोटी इकाई माने जाते हैं। वाक्य अपने में पूर्ण तथा स्वतंत्र होते हैं। वाक्य किसी न किसी विचार, भाव या संदेश को व्यक्त करते हैं। वाक्य का निर्माण विभिन्न प्रकार के पदों या पदबंधों के जोड़ने से ही होता है। वाक्य के सभी घटक व्याकरण के नियमों में बंधे हुए रहते हैं। इस तरह से मैंने आपको वाक्य की विशेषताएं पढ़ाई। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा कि वाक्य के कौन कौन से अंग होते हैं। वाक्य के मुख्य रूप से दो अंग होते हैं। नंबर 1 उद्देश्य और नंबर 2 विधेय। इसे आप ध्यान से समझें कि उद्देश्य किसे कहते हैं और विधेय किसे कहते हैं। सबसे पहले हम उद्देश्य के विषय में समझेंगे कि उद्देश्य किसे कहते हैं। वाक्य में जिसके विषय में कुछ बताया जाता है, वाक्य में जिसके विषय में कुछ बताया जाए उसे उद्देश्य कहेंगे। जैसे कहा जाए कि राम घर जाता है, तो इसमें घर जाने का कार्य राम कर रहा है, इसीलिए राम के विषय में हम बता रहे हैं कि राम घर जा रहा है। इसी कारण से राम उद्देश्य हो जाएगा। उद्देश्य के अंतर्गत कर्ता एवं कर्ता का विस्तार आता है। कर्ता और कर्ता का विस्तार उद्देश्य ही कहा जाता है। उदाहरण, जैसे हम इसे उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। राजीव कंप्यूटर सीख रहा है। इस वाक्य में राजीव उद्देश्य है, क्योंकि कंप्यूटर सीखने का जो कार्य है वह राजीव के द्वारा किया जा रहा है, इसीलिए राजीव उद्देश्य माना जाएगा। कंप्यूटर सीख रहा है, यह सभी विधेय माना जाएगा। इस वाक्य में राजीव उद्देश्य है। इस तरह से हमने समझा कि उद्देश्य किसे कहते हैं। उद्देश्य को संक्षेप में हम इसी तरह से समझ सकते हैं कि उद्देश्य कर्ता होता है। जिसके विषय में कहा जाए उसे ही उद्देश्य कहा जाता है। अब हम समझेंगे कि विधेय किसे कहते हैं। वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ बताया जाता है उसे विधेय कहते हैं। अर्थात वाक्य में उद्देश्य के बारे में, उद्देश्य मैंने आपको बताया कि उद्देश्य क्या होता है। उद्देश्य उसे कहते हैं जिसके विषय में कुछ कहा जाता है। जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहेंगे, और उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी बताया जाए उसे ही विधेय कहा जाएगा। विधेय के अंतर्गत क्रिया, क्रिया का विस्तार, कर्म एवं कर्म का विस्तार आता है। राजीव कंप्यूटर सीख रहा है, इसे हम विस्तार से समझेंगे, उदाहरण के माध्यम से समझेंगे कि राजीव कंप्यूटर सीख रहा है। इस उदाहरण में राजीव उद्देश्य है, क्योंकि यह वाक्य राजीव के विषय में प्रयोग किया गया है। राजीव कर्ता है और कर्ता ही उद्देश्य होता है। कर्ता के अतिरिक्त जो कुछ भी है वह सभी विधेय कहलाएगा। कंप्यूटर सीख रहा है, ये विधेय कहलाएगा। इस वाक्य में कंप्यूटर सीख रहा है, ये विधेय है। अर्थात राजीव कर्ता को यदि हम हटा देते हैं, यदि हम उद्देश्य को हटा देते हैं तो उसके अतिरिक्त जो कुछ भी बचता है वह सभी विधेय कहलाएगा। इस तरह से मुझे विश्वास है कि आपने उद्देश्य और विधेय के विषय में अच्छी तरह से समझा होगा। यदि हम और उदाहरण समझें तो इस तरह से कह सकते हैं कि मोहन घर जाता है। यदि हम इस उदाहरण को देखते हैं तो इसमें मोहन उद्देश्य होगा और घर जाता है ये विधेय कहलाएगा। इस तरह से घर जाने का कार्य मोहन कर रहा है। मोहन के विषय में कहा जा रहा है कि वह घर जाता है, तो मोहन तो उद्देश्य होगा, और उद्देश्य को हटाने के बाद जो कुछ शेष बचेगा वह सभी विधेय होगा। इस तरह से घर जाता है ये विधेय कहलाएगा। अब हम इसे कुछ अन्य उदाहरणों के माध्यम से भी समझ सकते हैं कि उद्देश्य और विधेय क्या है। जैसे मीना पढ़ते पढ़ते सो गई। इसमें मीना उद्देश्य है, पढ़ते पढ़ते सो गई यह विधेय कहलाएगा, क्योंकि पढ़ते पढ़ते सो गई यह
मीना के विषय में कहा जा रहा है और जिसके विषय में कहा जाता है वह उद्देश्य होता है और उद्देश्य के अतिरिक्त जो कुछ भी बचता है वह सभी विधेय कहलाता है। राकेश ने पुस्तक पढ़ ली। इसमें राकेश ने यह उद्देश्य है, ने कर्ता का ही विस्तार है, इसीलिए यह राकेश ने पूरा उद्देश्य होगा। पुस्तक पढ़ ली यह विधेय कहलाएगा। रशीद सितार बजाता है। इसमें रशीद उद्देश्य होगा, सितार बजाता है विधेय होगा। रीना ने खाना बनाया। रीना ने उद्देश्य होगा, खाना बनाया विधेय होगा। अंकुर डॉक्टर बनना चाहता है। अंकुर उद्देश्य होगा, डॉक्टर बनना चाहता है ये विधेय होगा। वह नृत्य कर रही है। वह उद्देश्य है, नृत्य कर रही है ये विधेय होगा। राम सबका भला करता है। राम उद्देश्य है, सबका भला करता है ये विधेय कहलाएगा। क्योंकि सबका भला कौन करता है? राम करता है। जिसके विषय में कहा जाए वह उद्देश्य और उसके अतिरिक्त जो बचे वह विधेय। इस तरह से आपने उद्देश्य और विधेय के विषय में अच्छी तरह से समझा होगा। अब मैं आपको इससे आगे पढ़ाता हूँ कि किस तरह से वाक्यों का निर्माण किया जाता है।